जल्दी जल्दी। हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं ले जा सकते आप। भाभी 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 आप ये क्या कर ले जाने देंगे। भाभी संजीव बाबू देखिए ना, इनको ले जा रहे हैं। भाभी क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। दादा को कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है अभी। दादा को अभी इलाज की जरूरत है, डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। लेके जाइए ना, कहीं देर करें, जल्दी से इलाज कीजिए इनका। राजीव दादा, राजीव की कोई खबर? ना राजीव का फोन लग रहा है और संजीव तो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे भाई कहाँ है राजीव? और संजीव भी कहाँ चला गया? कोई कुछ बताएगा हमको? क्या मैं सबसे इतना दूर हो गया हूँ कि इस घर में मेरा होना ना होना एक बराबर है? क्या हुआ बुआ जी? आपका अचानक से चेहरा उतर क्यों गया? एक अजीब सा सन्नाटा छाया है मन में, ऐसा जैसे किसी की मौत की दस्तक। ये क्या कर रही है प्रभाती आप? हेलो संजीव बोलो। बुआ जल्दी आ जाइए। कहाँ आ जाए? जिला हॉस्पिटल। जिला अस्पताल? क्यों? राजीव दादा का एक्सीडेंट हो गया। बुआ 10 मिनट में ऑपरेशन होने वाले, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं ये सब अकेले नहीं देख सकता। अगर दादा को कुछ भी हो गया ना तो मैं भी अपना दम तोड़ दूंगा। नहीं चुप, कुछ नहीं होगा। हम पहुंच रहे हैं बस। कहाँ है राजीव? संजीव कहाँ है? फोन संजीव का ही था ना? अरे कुछ बोलेंगे आप? राजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो जिला हॉस्पिटल में 10 मिनट में उसका ऑपरेशन होने वाला है। क्या बोल रही हैं आप? एक्सीडेंट राजीव? अरे कब, कहाँ, कैसे? कोई चोट वोट तो नहीं लगी उसको? हाँ 10 मिनट में अरे तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्राइवर गाड़ी निकालो फटाफट। अवधेश चलो। हाँ प्रभाती आ जाओ जल्दी। ये कोनो बुरा सपना है का बोले बाबा, जगा दो हमको। डॉक्टर, मेरे दादा ठीक है? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, खून बहुत बह चुका है। अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। प्लीज डॉक्टर हम हाथ छोड़ते हैं प्लीज। मुझे मेरा भाई जी प्लीज। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे हुए थे। नहीं राजीव बाबू जिंदा है। अभी भोलेनाथ जिंदा है। वो हमारी जिंदगी के तो कोई कहानी ही नहीं था। राजीव बाबू आए तो हमारी कहानी बनी। आप ये रिश्ते से खुश नहीं हैं? रिश्ता दिलों में होता है, सौदेबाजी में ना सौदा होता है। पहले जब हम साथ फेरा लिए थे तो का शादी है, का पत्नी धर्म है, का पति पत्नी का रिश्ता है, खुद बूझ ही नहीं पाए।
लेकिन आज हमको एहसास दिला दिया कि ब्याह का है और पत्नी धर्म का है। आज के बाद ना तुमको ना इस लाचार इंसान के साथ और रहने की और ना ही उसके लिए झूठ बोलने की बंदिश। हम तुमसे दूर चले जाएंगे को, और इतनी दूर चले जाएंगे ना कि तुम अगर चाहो भी ना तो हमको ढूंढ नहीं पाओगे। कहानी ही खत्म हो गया? नहीं। राजीव नारायण चंदेल कहाँ है? मेरा बेटा राजीव नारायण चंदेल कहाँ है? कौन से वार्ड में? सर प्लीज शांत हो जाइए, एक हॉस्पिटल है। मेरे बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन, और आप मुझसे शांत होने के लिए कह रही हैं? कहाँ है? कौन से वार्ड में? बात करता हूँ। I'm so sorry इनकी तरफ से। मैडम, राजीव नारायण चंदेल कौन से वार्ड में? सिस्टर 2 नंबर रोटी का पेशेंट तो गुजर गया। सर एक्सक्यूज मी, सर आपका पेशेंट वार्ड नंबर 3 में है, सर्जिकल ओटी। चलो देव, चलो। भाभी आप ठीक है? भाभी कुछ तो बोलिए, आप ठीक है? भाभी कुछ? संजीव, संजीव, बाबा, राजीव का मुझे ले चलो, राजीव के पास ले चलो। बाबा उनका ऑपरेशन हो रहा है। एक बार देख तो सकते हैं ना उसको? बाबा 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 आप अंदर नहीं जा सकते। एक बाप को भी इजाजत नहीं है। बोलो उनको, एक बाप आया अपने बेटे से मिलने के लिए, एक अहंकारी, घमंडी, क्रोधी और बदतमीज बाप आया अपने बेटे को देखने के लिए। बोलो उनसे, इससे पहले कि बेटे के गम में बाप को कुछ हो जाए। देखना चाहता हूँ। संजीव बोलो। बाबा प्लीज संभालिए अपने आप को। जी, डॉक्टर क्या कह रही है? बहुत डॉक्टर कह रहे कि हालत बहुत खराब है, बहुत खून बह गया, लेकिन वो पूरी कोशिश करे। बाबा, दादा को कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार देख। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बाबा बाबा प्लीज, हम कह रहे हैं ना, दादा को कुछ भी नहीं होगा। भाभी सुबह से कुछ भी नहीं कह रही है। हमें लगता है कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। आप एक बार बात कीजिए ना उनसे। हमें तो फिक्र हो रही है कि कहीं उनका हार्ट फेल ना हो जाए। अरे पत्थर का दिल है, ऐसे नहीं फेल होगा। बर्बादिए, क्या करिए आप? बुआ, ये क्या कर रही है आप? दादा की जान भाभी ने ही बचाई। अगर भाभी नहीं होती तो दादा ट्रक के नीचे आ जाते और आप। ट्रक के नीचे आने की स्थिति भी इसी के कारण पैदा हुई। मिल गया सुकून, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। घर का बड़ा बेटा मौत की दहलीज पर है कू, सिर्फ तेरी वजह से। शाबाश, बेकार में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तुझे सौंप दी मैंने। बड़ी बहू, पति की जिम्मेदारी, देख क्या नतीजा है। न पति को नजदीक आने दिया, न खुद खुलकर उसे प्यार किया। बस एक मंजूरी की वजह से तूने अपना रिश्ता दांव पे लगा दिया। क्यों? जिद, जिद और जिद। देख लिया जिद का नतीजा। उसकी लाचारी पे जरा सा भी रहम नहीं आया तुझे? नहीं आया रहम तुझे? तू क्या इतनी बड़ी बेवकूफ है या इतनी बड़ी खुदगर्ज जो तुझे ये समझ में नहीं आया कि देव नारायण की मंजूरी तुझे इस शक्ल पे मिल ही नहीं सकती। बोल तो ऐसे रही है जैसे 3 ब्याह और 4 तलाक हो चुका है इसका। खैर, कम से कम हमरे मन की बात तो बोल रही है। धो धो के मारो हमरी बहनिया कुहिया को, नाक में दम करके रखा है।
राजीव जहाँ है ना, वो आज तेरी वजह से है कू। दीनहीन, प्यार विहीन, तेरी वजह से बन गया कू। जिंदगी जहन्नम बना के रख दी तूने उसकी। इस परिवार का लोग हमको प्रेम से अपना ना ले, तब तक हम आपके करीब नहीं आएंगे, वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सोना दान होगा और आज ही होगा। कुछ समझाओ इस लड़की को। देव बाबा को ना तुम्हारी दुआएं नहीं, उनको बस एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारा सर्वनाश। समझ क्यों नहीं रही है तुम? ये देव, हंसिनी, सब तुझसे नफरत करते हैं। मैंने प्यार किया तुझसे, एक माँ का प्यार किया तुझसे, पर देखना, एक माँ का प्यार हार गया, नफरत जीत गई नफरत। तो तू उसी के काबिल है, ना मेरे राजीव के लिए हानिकारक है और ये साबित हो गया है आज। वो तुझसे जान छुड़ाकर भागा था ना घर से, तो देखिए आप पहुंच गया। कहा था उससे तब कर, जिद कर, जैसे पार्वती जी ने शिव के लिए किया, तब तो तूने किया ही नहीं। और जिद तूने उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए की, खुद के लिए। मंजूरी मंजूरी मंजूरी, देव नारायण चंदेल की मंजूरी, मिल गई मंजूरी, मौत की मंजूरी। प्रभाती, ये ना तो समय ये बात करने का और ना ही इस बात को करने का कोई लाभ है सब। आप प्लीज चलिए यहाँ से। छोड़ दे मुझे भानु, और सारे हिसाब किताब इससे पूरे करूंगी मैं। इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। तो चल यहाँ से, यहाँ रुकने नहीं दूंगी तुझे। चल, और कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन बुआ जी, एक छोटी सी गलती के लिए को भाभी कोई क्यों? बड़ों के मामले में बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे। तेरा राजीव की जिंदगी में होने का असर बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अब तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी उस पर। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से कुहू। यहाँ सिर्फ परिवार रुकेगा, कोई और नहीं। निकल यहाँ से। हमको इस बात में नहीं दीजिए, हमको निकालिए, हमको ऐसे दूर मत कीजिए। चल यहाँ, चल निकल यहाँ से। क्रोध, अहंकार, घमंड तो क्या है? तुम कहो तो मैं अपने आप को भी त्याग दूंगा और बदले में उसको बख्श दो। अरे मानो, तुम तो देवी देवताओं को बहुत मानते हो भाई, जरा मनाओ न किसी देवता को। अरे कहीं कोई पैर भी लग जाए और मेरे बेटे को राम मिल जाए। इस मौत को भी पता नहीं क्या खुंदक है मेरे परिवार से, रह रह के इसी दिशा में चली आती है। भानु देखो ना, पहले संजीव, फिर राजीव। भाई ऐसा तो नहीं कि मैं ही फेल हो गया हूँ अपने कुंडली को संभालने। आप फेल नहीं हुआ, आप बदल गए। नैतिक और दयालु स्वरूप को छोड़कर आपने हमारे पिताजी के निष्ठुर और अहंकारी स्वरूप को अपना लिया और नतीजा देखिए आप। हमारे बाबू जी, जीते जी क्यों से अलग हो गए, से दूर हो आप अपनी पत्नी से, बाबाजी अपने प्यार से, और ईश्वर के माया में क्या है, समय अपने आप को फिर से उधार। आप अपने आप से, अपने परिवार से और अपने बेटों से दूर हो गए। आपकी बहन का मंगेतर नक्सलवादी नहीं था। उसकी मौत रांची में किसी नक्सलवादी मुठभेड़ में नहीं हुई थी। प्रभा चंदेल से शादी से ठीक पहले उसे मुजफ्फरपुर में जहर देके मार दिया गया था। निकल यहाँ से। नहीं बुआ जी, आपका कहा
आपका कहा सब कुछ सच है। आपका आरोप सच है, हमारा गुनाह सच है। लेकिन हमको राजीव बाबू से दूर मत कीजिए। तूने जो भी कहा है वो एकदम सच है, इसलिए तेरा यहाँ होना एकदम गलत है, निरर्थक है। निकल जा यहाँ से। नहीं, निकल। हमारा आत्मा, हमारा प्राण जा रहा है, हमारा संसार डूब रहा है। बचा लो ना हमारे राजीव बाबू को, बचा लो ना। अवधेश बाबू, हमारा तो उधर जाना भी मना ही हो गया है। हम अपने राजीव बाबू के आसपास नहीं रह सकते। किसी एक से जानेंगे हम देंगे, वहां की सारी खबर आपको हम देंगे। सच्ची? राजीव चंदेल जी का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, पल्स भी जा रही है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तुम तो सुनते हो ना हमारी बात, पर हमारा करने का सजा उनको कहीं दे रहे हैं। जिया लो ना उनको। नहीं तो हम ना यही पे माथा पटक पटक के अपना प्राण दे देंगे। बोले पापा, जिया दो ना उनको। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? कुहू, आपका तप सफल हुआ। भोले बाबा ने आपकी सुन ली। राजीव जरा खतरे से बाहर है। जय भोलेनाथ। अपने तप से तो मौत को भी शिकस्त दे दी तुमने कुहू। अजब हो तुम। भाभी, चलो। कहाँ? अपने राजीव बाबू के पास आइए। डॉक्टर साहब,
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। जज साहब, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, जल्दी ही वो रिकवर कर लेगा। राजीव से हम अभी मिल सकते हैं? पर ज्यादा देर नहीं। नर्स, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओनली 5 मिनट प्लीज। चलिए आइए। वहीं रुक जाओ। बुआ जी एक झलक देखने दीजिए बस। मैं नहीं चाहती राजीव के होश में आ जाने के बाद तुझे देखकर वो फिर विचलित हो जाए। चली जाए यहाँ से, चली जा। एक झलक। एक्सक्यूज मी, आप कौन? डॉक्टर साहब, हम राजीव बाबू की पत्नी को, हमारे राजीव बाबू ठीक है ना? घर ले जा सकते क्या? 2-3 दिन में घर ले जा सकते हैं। तो देखिए, उनको शराब से थोड़ा दूर रखिएगा। एक तो आंखों से लाचार और उस पर शराब। ये जो हुआ उससे भी बुरा हो सकता था। डॉक्टर साहब, हमारे राजीव बाबू शराब नहीं पीते हैं। ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजीव बाबू तो शराब पीते नहीं, किसी ने जबरदस्ती पिला दी होगी। लेकिन किसने? माफ कर दीजिए राजीव बाबा, मैं बहुत बेवकूफ है। अरे माफी तो हमको मांगना चाहिए चिंटू। हमेशा तुमसे हमको प्यार सेवा मिला और हम पिता ना सही लेकिन अच्छे पति तो बन सकते ना।